हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। तो पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second struck a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the same angle. Full stop. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is। मतलब इस तरह से है, एक वॉल हो गया, ठीक है, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस तरह से इस पर ये बॉल आ रहा है और उतना ही डिग्री से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो ये जो मास है वो मास और ये मास सेम है। ये है आपका v और ये भी क्या है, ये भी है आपका v और e है और ये है आपको इधर से एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है, वॉल से एंगल दिया है। कहाँ से दिया बच्चों, वॉल से। और कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये भी है क्या, 30 डिग्री। तो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इधर से रहेगा तो चेंज इन जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम वो 2m इंटू वी और साइन थीटा होगा। क्लियर। तो फोर्स जो एग्जर्ट करेगा वो कितना करेगा, डेल्टा पी अपन डेल्टा टी करेगा। ये कैसे आया है ये वाला रिजल्ट, लास्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो चेंज होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब कि 60 होगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक। तो लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था कि जब 60 लीजिएगा ना और तो कॉस में हो जाएगा 2m इंटू वी कॉस 60, दोनों का वैल्यू एक ही होगा। ओके। तो डेल्टा जो टी है वो आपको दिया हुआ है। डेल्टा टी का वैल्यू है आपको 0.25। यहाँ पर v का वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। m का जो वैल्यूज है 0.5 kg, सभी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप f इक्वल टू जो निकालिएगा वो डेल्टा p मतलब कि 2m इंटू वी और साइन कितना 30 डिग्री और डिवाइडेड बटे डेल्टा टी यहाँ लिख सकते हैं। तो पूरा वैल्यू लिखिए, 2 हो गया, m का वैल्यू 0.5 हो गया, v का वैल्यू 12 हो गया और इंटू 1/2 हो गया और डिवाइडेड बटे क्या हो गया, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो हो गया वो हो गया 0.25। ये ऊपर चला जाएगा 24 न्यूटन हो जाएगा। F इक्वल टू आएगा 24 न्यूटन, यही आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन में देखो भाई क्या है, ऑप्शन में है 96 न्यूटन, 48 न्यूटन और 24 न्यूटन। इससे भी आप बना सकते हैं, इससे ही बनेगा तो कितना आएगा 2, ये वैल्यू कितना होगा 2, m का वैल्यू कितना होगा 0.5, अभी का वैल्यू कितना हुआ 12 cos 60 डिग्री कितना 1/2 और डिवाइडेड बटे कितना हो गया, डिवाइडेड बटे 0.25। सेम वैल्यू जा रहा है यहाँ से भी, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके। और ये हो गया आपको, इसको लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं ना, ये हो गया 6 और ये हो गया क्या 25 और डिवाइडेड बटे 100। तो ये हो गया 4 और 4 इंटू 6 24 न्यूटन, एक ही मतलब है। ओके। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 भी क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके। मिटाते हैं बच्चे इसको। थ्योरी पर थोड़ा सा आपको कमांड होना चाहिए, और थ्योरी पर अगर कमांड होता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट
नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको डायग्राम दे रखा है। डायग्राम है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रिटर्न्स एट द सेम एंगल। द इम्पैक्ट टाइम वाज 0.2 सेकेंड। द फोर्स एग्जर्टेड, तो m इक्वल टू जो है वो है आपको 3 kg और थीटा इज इक्वल टू जो है वो है 60 डिग्री। और दूसरा क्या है कि डेल्टा जो t है, डेल्टा t वो है 0.2 सेकेंड डेल्टा t है। तो कह रहा है कि आप फोर्स बताइए और डायग्राम भी दिया हुआ है। तो डायग्राम आपको दे रखा है इस तरह से, ऐसे। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये भी एंगल है 60 डिग्री है, एम है और भी है, ये भी क्या है, एम है और भी है। तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, और भी का जो वैल्यूज है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि डेल्टा जो P होगा वो 2m इंटू भी और साइन 60 होगा। तो 2 है यहाँ पर, m का वैल्यू कितनी है, m का वैल्यूज है 3, अभी का वैल्यू है 10 और cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ओके, तो ये हो गया आपका डेल्टा P। अब कैलकुलेट करना है आपको फोर्स, तो डेल्टा P डिवाइडेड बटे डेल्टा T। तो F इक्वल टू डेल्टा P, और डेल्टा P का मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू 10 √3 डिवाइडेड बटे कितना 2, और फिर डेल्टा T। तो डेल्टा T में हो गया आपका 0.2, इतना हो गया। समझे कि बनी बात को? है ना, ये हो गई बात। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि F इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 2 हो गया, और F इक्वल टू 0.2 यानी यहाँ पर 100 इंटू 3 √3 डिवाइडेड बटे कितना 2, तो ये हो गया 50। तो 150 √3 न्यूटन, और यही होगा आंसर। सही है, गुड आउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 50 √3 हो गया। 23 देखिए क्वेश्चन, 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन और बड़ा भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है। अ सेल ऑफ मास स्मॉल m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक सेल है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट में ऐसे रखा हुआ है, इधर x मान सकते हैं, इधर y मान सकते हैं, मास इसका m। ओके, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास in the ratio 2:2:1. If the fragments have the equal mass, fly off along mutually perpendicular with the speed v. The speed of the third, मतलब कि lighter fragments is। काफी सिंपल है, कठिन नहीं है ये। इसमें लिखा हुआ है कि 2:1 मास का रेशियो है, तो इसका मतलब है कि पहला जो है वो m/2 है, और दूसरा का जो मास है वो भी m/2 है, और तीसरा का जो मास है बच्चों वो कितना है, m है। ऐसा है, तो रेशियो अगर हम इसका लेंगे ना, इसका रेशियो लेंगे तो इसी तरह से आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कहने का मतलब है कि अगर रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो इस तरह से वैल्यूज आएगी। अब सवाल ये है कि दो जो है एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। दो जो है एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको निकालना है कि थर्ड का वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट नहीं ना है? एक मिनट, कितना हो गया, 2 नहीं, यहाँ पर m/4 होगा,
m/4 होगा। अब रेशियो सही है। अब इसको सोल्व करिएगा इसको रेशियो लीजिएगा, जैसे m/2 रेशियो है ना, मान लीजिए कि m1 हो गया, m2 रेशियो 2 इज इक्वल टू m3 रेशियो 4। इसको सोल्व करिएगा तो 2 में आएगा, पास में कि नहीं, 2 में आएगा। या यहाँ पर लिख दीजिए क्या, x लिख दीजिए x, यहाँ पर भी लिखिए क्या, यहाँ पर लिखिए x और x। अब इसको सोल्व करिएगा ना रेशियो को, तो यही रेशियो आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला मास हो गया। तो पहला जो 2 है m/2 वो कह रहा है कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो है m/2 है, इसका वेलोसिटी v है। यहाँ भी क्या है, m/2 है, इसका वेलोसिटी v है। अब इसमें क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जरा समझिएगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों, 0 है। तो मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब कि कांस्टेंट होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो P इनिशियल है वो क्या होगा, P फाइनल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये होगा। तो P इनिशियल दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका हम जो P इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बटे 2। अब P2 कितना हो जाएगा, m इंटू वी डिवाइडेड बटे 2, ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि P इनिशियल कौन हो गया, P इनिशियल ही ना हुआ, m इंटू वी बाई 2, और ये क्या हो गया आपको आई कैप प्लस m इंटू वी बटे 2, ये क्या हो गया बच्चों, जे कैप हो गया। अब P फाइनल को तो हमको पता ही नहीं है कि ये किधर है, मत पता है नहीं है, तो इसको लिखेंगे क्या, m/4 इंटू वी, ऐसे लिखेंगे। वेक्टर खाली दे देंगे। अब दोनों को इक्वेट करना है ना। और इसको वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, v1, इसका वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। अब दोनों को बराबर करेंगे तो mv1 वेक्टर डिवाइडेड बटे कितना, 4 इज इक्वल टू mvi डिवाइडेड बटे 2 प्लस mv और 2j। अब इसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर लिखें इसको, तो क्या लिखना पड़ेगा, m/4 v1 इसका मॉड, इसका क्या करना पड़ेगा आपको पता है, स्क्वायरिंग, दोनों परपेंडिकुलर है, तो m इंटू वी डिवाइडेड बटे 2, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस m इंटू वी डिवाइडेड बटे 2, इसका क्या लिखना होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, mv1 डिवाइडेड बटे कितना, 4 इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बटे 2 √2। m से m कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू 2v √2, ये हो गया आंसर, है कि नहीं। तो एन ऑप्शन में है 2√2v, ऑप्शन सी होगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट इधर जाएगा, है ना। और उसको बैलेंस करेगा कौन, थर्ड वाला। इसका मतलब यही हुआ, एक्सप्लोजन में यही आप थ्योरी पढ़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा क्वेश्चन का साइज जो है वो बड़ा है, पर आसान है। एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन बनेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, है ना। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विथ वेलोसिटी सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, मतलब कि ये 2 पार्ट्स में क्या कर जाता है, टूट जाता है। तो ये जो मास है वो कितना केजी का है, 6 केजी का हो गया, 1/5 है। सडनली ब्रेक्स इन 2 पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशियो 1 क्या है, 5 है। तो m1 1 केजी का है और m2 कितने केजी का है, 5 केजी का है, तो टोटल कितना हो, 6 केजी। द स्मॉलर मासेस फ्लाइज विद द वेलोसिटी 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीसेस। पहली बात कि यहाँ पे 24 क्वेश्चन नंबर में
24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पहली बात की जो m है m वो 1 + 5 और ये कितना केजी का हो गया 6 केजी का हो गया। तो m1 जो है 1 केजी का है ना, और m2 जो है वो है आपको, और m2 है 5 केजी का। ओके, तो जो पहला जो वेलोसिटी है, जैसे इसका जो वेलोसिटी है वो v है, और वो बच्चों दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20i + 25j - 12k ऐसे। सडन ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस है ना, 1:, तो स्मॉलर वाला का भी दिया हुआ है, इसका v1 मान लेते हैं। v1 = दिया हुआ है 100i + 35j + 8 क्या है, k है। तो आपको वेलोसिटी लार्ज वाली बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, m × v = m1 v1 + m2 v2, ये बताना है। तो क्या लिखेंगे, v2 = 1/m2 और m1 mv - m1 और v1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया v2 = 1/m2, तो m2 का वैल्यू हो गया 1/5। उसके बाद m का वैल्यू जो है आपको 6, और वेलोसिटी है 20i + 25j - 12k, और क्या है भाई माइनस m1 का वैल्यू जो है 1 है, और इसमें लिखा हुआ है v1 में 100i + 35j + 8k। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया v2 = ये आपको इसी में ये जो मल्टीप्लाई होगा वो सभी में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/5 ये हो गया 120 i कैप प्लस ये हो गया 6 × 5 = 30 और 6 दूना 12 15 जे कैप माइनस 72 के कैप, फिर हो गया -100i - 35j - 8k ऐसे। सही है। तो यहाँ पर हो गया 1/5, ये हो गया आपको 100, तो 20i कैप, और ये हो गया 100, तो यहाँ पर हो गया 50, सॉरी ये 35 है, तो ये हो गया आपको 10 में से 5, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 4, और यहाँ पर हो गया 3, तो 1, और ये हो गया आपको 1, और ये हो गया जे कैप। ओके, और माइनस ये हो जाएगा 12, तो 12 और 4 हो जाएगा 64, ये हो गया के कैप। ओके, अब इसको आप सोल्व करेंगे, इसको अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको मिलेगा v2 वेक्टर इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 4i, तो ये हो गया 4i कैप। इसके अंदर ये जाएगा तो 5 दूना 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा आपको 23 जे कैप। बिल्कुल माइनस में है, इसको अंदर भेजेंगे तो 5 एकम 5 मैंने 5 एकम 5 इतना हो जाएगा,
और फिर ये 14 हो जाएगा, तो 5 दूना क्या होगा 10 होगा, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, सही है नहीं। ये हो गया आपको के कैप, इतना आंसर होना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था ये, तो आपको एक है 23 और -16 है ना, तो कहीं गलत हुआ 72, आप देख लीजिए यहाँ पर कहीं गलत हुआ, माइनस है और ये जुट जाएगा, गलत हो गया। देख यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जुटेगा ये ना, घटेगा नहीं ना, क्योंकि ये भी माइनस में है, तो 72 और -8 जुट जाएगा बच्चों, और जुटने के बाद ये हो जाएगा 80, समझे। यहाँ गलत हो गया है, ये के कैप है और ये भी के कैप है, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब ये कटेगा तो 16 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों 16, तो आपको आंसर इतना है, ये आंसर होगा। समझ में आया बात? ओके, तो अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, कठिन है, समझे बात को, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. 2 of them go of right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with the speed 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies with the 4 meter per second, तो स्पीड कितना होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर एक मास है, तो उसका टुकड़ा एक इधर गया, एक इधर गया, तो इधर जो गया उसका नाम मान लेते हैं हम m1, इसका नाम मान लेते हैं क्या m2, है ना, मान लेते हैं m2 है, और इसकी जो वेलोसिटी है, सेकंड की जो वेलोसिटी या फर्स्ट की वेलोसिटी मानिए, सेकंड की जो वेलोसिटी है वो है 12, हाँ सेकंड की है, नहीं सेकंड जो है आपको वो है आपको 2 kg, और इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, और ये है 2 kg, को डाउट, ये है आपको 1 kg, और इसकी स्पीड है आपको 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक थर्ड वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा, थर्ड वाला भैया आएगा इधर, इसका मास m है और इसके स्पीड जो दिया हुआ है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसके मोमेंटम को क्या कराना है, कंजर्व करा देना है, यानी p जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो जैसे अभी बताए थे आई कैप जे कैप का, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें देखिए इसका ये पी आर हुआ, पी आर यानी इसमें होगा कि 4 इंटू एम मोमेंटम इज इक्वल टू पी आर, तो पी आर दोनों परपेंडिकुलर है, तभी बताए थे ना इसे जनरल फॉर्मेट में करके। तो 8 इंटू 2 एक मोमेंटम हो गया, 8 इंटू 2 इसका स्क्वायर, और फिर क्या होगा एक मोमेंटम हो गया क्या 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, है कि नहीं। तो ये हो गया आपको, यही ना था, एक मिनट, एंड ब्रेक्स करके एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 of them go of right angle to each other. The first mass 1 kg moves with speed 12 मीटर पर सेकेंड। गलत हो गया, ये जो पहला जो है ना वो 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ओके, फर्स्ट वाला जो 1 kg का है, एंड सेकेंड पार्ट 2 kg मूव्स 8, ये 12 है, 1 नहीं है, 12 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 12 हो जाएगा, अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं इसको स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 लिखेंगे इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 को तो बाहर ऐसे ही करेंगे, ओके। अब ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 25, तो ये हो गया 4 इंटू कितना 5, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपको 20 मीटर पर सेकेंड। और
सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, जो भी है 20 है, यहाँ पर क्या हो गया 4 इंटू एम, तो ये 4 से ये 5 कटेगा, तो m इक्वल टू कितना आएगा 5 kg आएगा। ये हो गया आंसर, समझ में आया? तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बहुत बड़ा लेकिन कठिन नहीं है। करें कि पर्सन होल्डिंग राइफल, मास ऑफ पर्सन एंड राइफल टुगेदर 100 kg, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds। मतलब कि नंबर ऑफ शॉट्स n कितना है 10 है, और डेल्टा जो t है वो कितना है 5 सेकेंड है। गुड आउट। ईच बुलेट हैज मास, एक बुलेट का जो मास है वो कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम, मतलब कि 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, और प्रत्येक बुलेट का जो स्पीड है वो 800 मीटर पर सेकेंड है, 800 मीटर पर सेकेंड है। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन आर। पहली बात की जो मास ऑफ पर्सन जो है और बुलेट जो है वो 100 kg का है। तो सवाल ये है ना कि आपको बताना है कि उस बुलेट आगे की तरफ जाएगा, आपको पता है बुलेट जो है वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और गन कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, मतलब कि वेलोसिटी वाली पार्ट्स नेगेटिव हो गई। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ गन और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी वी भी हो गई। तो आप इसमें जानते ही हैं कि मोमेंटम को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एन हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा और वी होगा, हो गया ये। तो अब यहाँ पर देखिए ये है 100, ये है वेलोसिटी ऑफ गन इजिकल टू माइनस एन, एन का वैल्यू कितना है बच्चों 10, एक मास का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -3, इसकी स्पीड कितनी है 800 है ना। तो 1 0 ये और 2 0 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 0 ये कट गया, ओके। तो वी जी इजिकल टू जो हो गया वो 0 पॉइंट, मतलब कि 8 बटे कितना 10 विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ पर भी जो गन होगा वो -0.8 मीटर पर सेकेंड होगा, पीछे की तरफ आएगा, ओके। दूसरा कह रहा है कि कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो F इजिकल टू आप जानते ही हैं N होगा और M इंटू भी होगा और डिवाइडेड बटे T होगा, है ना। तो N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है आपको 10, M का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 और V का वैल्यू है 800 और टाइम का वैल्यू जो है यहाँ पर डेल्टा T जो है वो 5 सेकेंड लिया गया है। तो आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, ये कैंसिल हो जाएगा और 5 दूना 10, 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये आंसर हुआ। तो फोर्स लगेगा कितना 2 न्यूटन और वेलोसिटी कितनी होगी -0.8, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन वो गलत है, समझ में आ रहा है, इसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत है। मतलब वेलोसिटी मिलता है लेकिन फोर्स नहीं मिलता है। फोर्स क्या करता है बच्चों, फोर्स का वैल्यूज नहीं मिलती है, आपको वेलोसिटी मिल जाती है। तो ऑप्शन इसमें मतलब कि नहीं है सही, ओके। नो ऑप्शन करेक्ट, कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, समझे। तो ये एक्स्ट्रा है, जो अटेम्प्ट करेगा उसको मार्क्स मिलेगा, है ना। पर मैं आपको बताया हूं कि इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, मैं ये बताया हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन नंबर है इसी क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम, है ना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन काफी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, अगर आप समझ गए हैं तब, समझे। इसमें सिर्फ मोमेंटम को बराबर करना है, क्योंकि एक्सटर्नल जो फोर्स होती है इसमें वो होती है क्या बच्चों 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, करके एन एक्सप्लोजन ब्लो अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 parts go off at right angle to each other,
These two are 1 kg first part moving with the velocity 12 मीटर पर सेकेंड, वही क्वेश्चन ही है, वही क्वेश्चन है, 12 मीटर पर सेकेंड, एंड 2 kg parts are moving 8 मीटर पर सेकेंड. If the third parts flies with the velocity 4 मीटर पर सेकेंड, तो इस मास विल बी, क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, हो गया. ये वाला जो है 1 kg का है और ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये है आपको 2 kg वाला है और ये जा रहा है आपको 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड. तो इधर वाला जो है वो m है और ये जा रहा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड से. तो आपको मास निकालना है, तो आपको क्या करना है, P थर्ड वाला इज इक्वल टू P R, ऐसे लिख सकते हैं. ये रिजल्टेंट है. अब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो कैसे निकलेगा रिजल्ट, ये तो आपको पता ही है. तो 4 इंटू मास गुणे, मतलब कि मास गुणे वेलोसिटी, m गुणे वेलोसिटी. ओके, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ऐसे कि 12 इंटू 1, इसका क्या लिखिएगा स्क्वायर, फिर क्या लिखिएगा 2 इंटू 8, इसका क्या होगा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपको 4 इंटू 3, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2, इसका क्या होगा स्क्वायर. तो ये हो गया 4 रूट अंडर, ये हो गया 9, ये हो गया 16, तो ये हो गया 5, ये हो गया 20, ये हो गया m इंटू 4, तो ये हो गया आपको 5. तो m इक्वल टू मिला आपको 5 kg. और ऐसा हमने सवाल अभी बनाया है, इसके पहले जस्ट अभी बनाया. क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. क्वेश्चन नंबर 28 वाला क्वेश्चन भी इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं. रेशियो वाला क्वेश्चन, अभी रेशियो वाला क्वेश्चन किए थे ना, कि इस रेशियो में आपको डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में है और रेशियो में सब मास को दिया हुआ है, तो कह रहा है कि डिवाइड होगा. ओके, तो किस तरह से डिवाइड होंगे वैल्यूज को, तो थर्ड का आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. 28 1 kg का मास ही है ना, m कितना है 1 kg है. अब 1 kg में किस रेट से वो डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर है एक, करे कि 1 kg स्टेशनरी बम इज एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स हैविंग द मास रेशियो, इसका जो मास रेशियो है 1:3 दिया हुआ है, 1:3, ऐसे करके आपको वैल्यू दिया हुआ है. रेस्पेक्टिवली पार्ट्स हैविंग द सेम मास मूव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट. तो कह रहा है कि बिगर पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा. सवाल ये है कि एक जो पार्ट्स है इक्वल पार्ट्स वाला, वो इधर दोनों जा रहा है, और दोनों कितना से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड. ये भी कितना हुआ बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, ये हो गया. तो इसका रिजल्ट किधर जाएगी, इधर जाएगी ना, P जो R है वो रिजल्ट इधर जाएगी, तो एक इधर जाएगी. तो इधर वाला आपको वेलोसिटी चाहिए. समझ में आया बात. सवाल फिर से आप समझ लीजिए. कह रहा है कि 1 kg स्टेशनरी बम इज एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स हैविंग मास 1:3 रेस्पेक्टिवली. तो इसमें सवाल है कि द पार्ट्स हैविंग द सेम मास मूव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, विद द वेलोसिटी क्या 30 मीटर पर सेकेंड. तो सवाल में आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द बिगर ब्लॉक. तो अगर हम मास का रेशियो लें तो पहला जो होगा वो कितना हो जाएगा, पहला का अगर हम इसको मास डिवाइड कर देंगे ऐसे, पहला को बना दे क्या, अगर 1:1 दिया है तो इसको हम अगर आप ऐसे लिखें
कि जैसे 1 रेशियो मास में दिया हुआ 1:1:3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, m/5 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि इसको m माने इसको 3 तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 5, तो 5m/5 तो क्या होगा 1 आ जाएगा। इसको भी मान लें क्या m/5, ओके, इसको क्या मान लें 3m/5, सही है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे रेशियो बनाई जाती है, समझ में ना। या इसको आप सोल्व करिएगा, जैसे मान लें कि सपोज दैट आप इसको सोल्व करते हैं m/5 रेशियो m/5 रेशियो 3m/5, तो ये ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, तो 1:3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पर मास आपको मिल गया, पहला मास मिला m/5, m का वैल्यू कितना है 1 kg, ओके, यहाँ पर मिल गया m/5, ओके, यहाँ पर मिला 3m/5, तो करना कुछ नहीं है, इसके मोमेंटम को बराबर करना, इधर मोमेंटम p मानते हैं तो इधर क्या हो गया PR हो गया, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3m/5 इंटू v इज इक्वल टू रूट अंडर, ये 30 है तो m/5 इंटू 30 इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस m/5 इंटू 30 इसका क्या होगा स्क्वायर, तो यह हो गया 3m/5 इंटू v इज इक्वल टू m/5 इंटू 30 रूट अंडर कितना 2, तो m/5 और m/5 कैंसिल, हाँ m/5 कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू, सॉरी 3 बच जाएगा ना, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 3, है ना, तो 3 बच जा रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 30 रूट अंडर 2, तो ये मिलेगा आपको कितना v इज इक्वल टू 10 रूट अंडर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में आपको है, एक ऑप्शन है आपको, पहला ही ऑप्शन है 10 रूट 2, तो पहला ही ऑप्शन होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, सारे क्वेश्चन जो हम अभी सोल्व किए हैं ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़िए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और इसको आप सोल्व करिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल आप मोमेंटम का कॉन्सेप्ट को यूज करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए, कठिन नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, A mass of 1 kg is thrown off with a velocity 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इसको फेंका गया है 1 kg का मास है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है 100 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर जाने के बाद 1 kg का जो मास है वो कर गया टूट गया है, तो एक टुकड़ा इसका इधर आ रहा है, एक टुकड़ा हो सकता है इधर जाएगा, इधर ही जाएगा, जब इधर आ रहा है तो उधर जाएगा, ओके। तो इस पहला वाला जो टुकड़ा है उसका मास है कितना 400 ग्राम है, मतलब कि 0.4 kg है, ओके। तो पहले यहाँ का वेलोसिटी आपको निकालना होगा ना, यहाँ का वेलोसिटी निकालना होगा, ये वाला वेलोसिटी तो दिया हुआ है, ये वाला वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये वाला निकालना है, समझा। तो पहले यहाँ पे जाकर टूटता है और कितना सेकेंड ले लेता है t बराबर 5 सेकेंड के बाद वो ब्रेक करता है, तो पहले v निकालिए, तो v बराबर क्या लिखेगा u माइनस जी इंटू टी, यहाँ पर है 100, g का वैल्यू 10 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, पहले कोलिजन से एक्सप्लोजन से पहले तो 1 kg का मास था और उस जगह पे स्पीड कितना था उसका 50, और उसके बाद देखिए उसका मास एक नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा था वेक्टर का हिसाब किताब ले लीजिए, अगर वेक्टर ले लेते हैं ये ऊपर जा रहा था तो जे कैप ले लिए, और ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो 0.4 और इंटू 25 लिख सकते हैं माइनस जे कैप प्लस m, ये टुकड़ा कितना का है 6 ग्राम, मतलब कि 0.6 kg इंटू v,
भी निकालना है, मान लिया V2 उसी को बोल रहा है, V2 ही बोल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 50 जे कैप और इजिकल टू ये कितना हो गया माइनस, तो माइनस कितना हो गया ये 25 चौका 100 होता है, यानी 10 हो गया ना, माइनस 10 जे कैप हो गया। हाँ 25 चौका 100 एक दशमलव है, और यहाँ पर हो गया प्लस 0.6 V2, ये भी जे कैप ही है ना, जे कैप है। इसको लिखेगा सेट 60 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको 60 जे कैप इजिकल टू 0.6 V2 जे कैप। तो जे कैप जब हटाइए तो V2 इजिकल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, सॉरी हाँ 100 ये कट जाएगा तो 100 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होना चाहिए, 100 मीटर पर सेकेंड। 100 से प्रोजेक्ट किया था और एक्सप्लोजन के बाद 100 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी आसान है। अ सेल इन फ्लाइट एक्सप्लोज इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है भाई, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व। क्यों मोमेंटम कंजर्व रहता है बच्चों? इसीलिए कि उसमें एक्सटर्नल जो फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो डेल्टा P अपन डेल्टा T इजिकल टू एफ एक्सटर्नल होती है। अब इसको क्या करना है जीरो, तो डेल्टा P डिवाइडेड बटे क्या है डेल्टा T इजिकल टू जीरो, तो डेल्टा P इजिकल टू जीरो, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इजिकल टू जीरो, तो P इनिशियल इजिकल टू P फाइनल। समझ में आया बात? P इनिशियल इजिकल टू P फाइनल, मतलब कि मोमेंटम हो गया कंजर्व। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, है ना, इसको आप थोड़ा सा समझ के सोल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।